साल वृक्ष के वनों के महत्व के लिए जाना जाता है। साल वृक्ष को प्रदेश का वृक्ष होने का भी गौरव प्राप्त है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के संपूर्ण वन क्षेत्र 59,772.40 वर्ग किलोमीटर में साल वनों का क्षेत्रफल 24,244.88 वर्ग किलोमीटर लगभग 40.56% है। साल वन अपने नैसर्गिक गुणों तथा ऋतु अनुकूल फिनोलॉजी के कारण पर्यावरण की शुद्धता तथा वातावरण के तापक्रम को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी एवं ग्रामीण अंचलों में साल वृक्षों का सामाजिक एवं आर्थिक महत्व सर्वविदित है। साल के वृक्ष से निकलने वाली गोंद के औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व को हम सब भली भांति जानते हैं। वर्षा ऋतु में साल वृक्ष के पत्तों से फैलने वाली सुगंध से पर्यावरण अत्यंत शुद्ध हो जाता है। वर्षा के प्रारंभिक दिनों में साल वृक्ष के नीचे उगने वाला अल्पकालीन फफूंद, जिसको सामान्य भाषा में बोड़ा के नाम से जानते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन संरक्षित होती है। इसलिए वर्षा काल के प्रारंभ में खाद्य सामग्री के रूप में बोड़ा का मूल्य स्थानीय बाजार में 800 से 1000 रुपये प्रति किलो तक होता है। यह अत्यंत चिंता एवं खेद का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर विगत कई वर्षों के अनुसंधान एवं साल प्रजाति के पुनरुत्पादन के विभिन्न विभागीय प्रयासों के बावजूद हम साल के पुनरुत्पादन को संरक्षित एवं संवर्धित करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाए। अत्यंत ही आश्चर्य एवं चिंता का विषय है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा के प्रारंभ होने के ठीक पहले बहुतायत में वन भूमि पर मिलने वाले साल प्रजाति के बीजों का प्रारंभिक पुनरुत्पादन प्रचुर मात्रा में उगने के बाद भी साल के पौधे वन क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाते। इसके कारण प्रदेश में कई साल वनों में वृक्षों का घनत्व लगातार घटता जा रहा है। मेरे द्वारा वन विभाग में कार्य करने के पूर्व अनुभव के आधार पर साल प्रजाति के पौधों के संवर्धन हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु प्रेषित है। वर्तमान समय में जबकि प्रदेश के समस्त वन क्षेत्रों में वर्षा प्रारंभ हो चुकी है, 2017 सीजन के साल बीज का जमीन पर गिरना भी अब अंतिम चरण में है। यही उपयुक्त समय है कि वन भूमि पर गिरे साल के स्वस्थ बीजों को वर्षा के पानी से नम हो चुकी मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर सीधा इस प्रकार रोपित किया जाए कि बीज के पंख मिट्टी के ऊपर दिखाई दें। बीज को मिट्टी में जमाने के बाद आसपास पड़े साल के पत्तों को रोपित बीज के ऊपर इस प्रकार ढक दिया जाए कि बीज के पंख नष्ट न हो पाएँ और वर्षा की नमी बीज एवं मिट्टी को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र में बनी दीमक की बांबी को तोड़कर उसकी मिट्टी को भुरभुरा करके रोपित साल बीज के चारों तरफ छिड़क कर छोटे छोटे थाले बना दिए जाएं। प्रथम चरण में यह कार्य साल वनों वाले बंद वन क्षेत्रों यथा समस्त प्रकार के वृक्षारोपण, कूप, पीपीए, एमपीसीए क्षेत्र आदि में कार्यरत चौकीदारों के द्वारा एक बृहद अभियान के तहत तत्काल प्रारंभ किया जा सकता है। मैंने विगत दिनों केशकाल वन मंडल तथा धमतरी वन मंडल के साल वनों में इस बाबत प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया है। कृपया न्यूनतम व्यय वाले इस अत्यंत आसान प्रयोग को एक अभियान स्वरूप प्रदेश के बहुमूल्य साल वन क्षेत्र के पुनरुत्पादन संवर्धन हेतु वन विभाग के वर्तमान नियमों के अंतर्गत प्रयोग करने का कष्ट करें। प्रधान मुख्य वन संरक्षक। क्या करें? करेंगे सर, बढ़िया समय अभियान के तौर पर इस जो हमने अपनी प्रतिक्रिया दी है इसमें कोई और सुधार की आवश्यकता? कोई और चीज़ जो छूट गई हो उसमें? आपके पास वृक्षारोपण क्षेत्र बंद, जैसे ये वृक्षारोपण बंद क्षेत्र है, फेंसिंग किया हुआ है, चौकीदार अभी आपके पास नहीं है, लेकिन कई सारे प्लांटेशन होंगे, इसमें चौकीदार होगा, ठीक है ना? यदि कार्य अच्छा होता है तो उसमें फिर से चौकीदार को स्थापित भी किया जा सकता है, ठीक? आपके पास फायर वॉचर होते हैं, आपके पास एमपीसीए में चौकीदार होंगे, मेडिसिन प्लांट कंजर्वेशन एरिया, आपके पास पीपीए में चौकीदार होंगे, आपके पास कूपों में चौकीदार होंगे जो कूप अधूरे रह गए होंगे या कूप को संरक्षित करते हो अगले साल जो वर्क इंसान के आधार पर। अगर आपके पास डिवीज़न में, सब डिवीज़न में, रेंज में 25, 50, 100, 200 चौकीदारों की भी फौज है तो ये आपकी बहुत बड़ी फोर्स है। आप इसके माध्यम से वो काम कर सकते हो जो अभी तक नहीं किया गया। वो भले ही 10 पौधे लगाना हो, चाहे 10,000 लगाना हो, चाहे 10 लाख लगाना हो, चाहे 10 करोड़ लगाना हो, ठीक है नहीं? सबसे कम अभी
5 मिनट के अंदर 10-15-20 लोगों ने लगा दिए, है ना। कोई और ऐसी प्रक्रिया बताओ प्लांटेशन की जिसमें 5 मिनट के अंदर 10-15 पौधे लग सकते हो 10 आदमी के द्वारा। गड्ढा खोदेगा, मिट्टी लाएगा, खाद लाएगा, बीज खरीद के लाएगा, बीज बोएगा, 6 महीने साल भर उसकी देखभाल करेगा, फिर वहाँ से पौधे लाएगा घर में, है ना। फिर उसके बाद 3 साल 4 साल और वेट करेगा और उसके बाद 5 साल आ जाएगा, बोले साहब होते सब नष्ट हो गए। तो हो रहा है ना जी केवल आपके यहाँ नहीं, बाय एंड लार्ज यही हो रहा है। तो क्यों ना अपन फिर से अपने अंतर्मन को झाँक के देखें और देखें कि कहाँ से हम उखड़ करके उड़ के दूसरी जगह चले गए। तो जहाँ उड़ के गए वहाँ सुखी हैं या वापस वहीं चलें जहाँ से उड़ के चले गए, वापस वहीं चले गए। Similar thing is for Puja, similar thing is for Hindu, similar thing is for Puja, similar thing is for Salai, है ना। अब मैं बात करूँगा कौन से कर रहा है उसकी बात करूँगा मैं। I will issue series of circulars and which will be forced to be adopted by the department. ये स्ट्रेंथ है बोर्ड। Sir, इसमें I was also thinking to involve the people at large, committee वगैरह को involve करके schools and all. We can make it like a movement. Yes. Save the Sal kind of. Serious. We can do that. पूरा टाइगर के आसपास ही है सर, जितना मैक्सिमम साल फॉरेस्ट है, घर घोड़ा, मतलब it's like it's not far away from any city or not far away from any place. We can do this. इसका बस डेट can we get की first week of July या अब इसको देखो, इसके लिए आपको स्टडी ये करनी पड़ेगी स्पॉट टू स्पॉट आपके स्टाफ को भी कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में पानी किस दिन से गिरना शुरू हो रहा है और साल बीज का गिरना किस तारीख को किस दिन को बंद हो रहा है। वो जो दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है 2-3 दिन का 4 दिन का, दैट टाइम गिरा हुआ सीड गिरा उससे पहले पानी गिर चुका है 1-2 दिन पहले, फटाफट इट हैज़ टू बी टेकन एज ए अभियान। जैसे वो राखी बांधने वाला अभियान था वृक्षों पे, आई वुड नॉट कॉल दैट टू बी सच ए सैक्रोसैंक्ट प्रोग्राम रादर देन। इसमें आपकी वानिकी भी है, इसमें आपकी बुद्धिमत्ता भी है, इसमें आपकी तत्परता भी है, इसमें आपका मानसिक और आपका जो है भावनात्मक जुड़ाव भी दिखेगा। सब चीज़ों का परीक्षा इसमें होगी। एंड फॉरगेट अबाउट अगर कोई आता भी है साथ पुरानी मीटिंग में सब आया दिस प्रोग्राम आई कम। Now since I initiated the letter, let everything fall upon me. इसमें ये जो इन्होंने जोड़ा है ये सब उसको सीट को हाथ से नहीं पकड़ना, जिसके लिए कॉम्पिटेंट भी एंड वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। जितना ही बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, बेटा जब पानी ले आओगे थोड़ा सा जैसे 2-3 बोतल ले आना, एक बना लो कि कितना ही ऊंचे पद पे बैठा अधिकारी क्यों ना हो, रेंजर साहब हैं तो डिप्टी साहब से ज़रूर बात करें, फॉरेस्टगार्ड से बात करें, क्योंकि बातों बातों में बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आप औपचारिक तरीके से नहीं पा सकते। यहीं पर मैं उतरूँ नीचे और बोलूँ ठीक क्या प्लांटेशन है, तो साहब ये कितने जिंदा कितने मरे, बोले साहब लगाए तो सब मर गया, गाड़ी में बैठ के चला जाऊँ, क्या उससे हासिल होगा? कुछ नहीं, कुछ एक दूरी बनी रहेगी, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह, सरकारी पैसा दुरुपयोग होता चला जा रहा है, जंगल की हालत ख़राब होती जा रही है, आप अपनी ऐठ में मैं अपनी ऐठ में, इससे क्या फ़ायदा? तो जुड़िए, पब्लिक से जुड़िए, स्टाफ से जुड़िए, स्टाफ अपने अधिकारियों से जुड़े, लेट अस शेयर द इन्फॉर्मेशन एंड इस टाइप के प्रोग्राम को मास। आपका चिरौंजी कोई ऐसी स्पीशीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप बीज गिरते समय यदि वहीं की वहीं आपने उसको जमा दिया तो उससे बड़ा बहुत ठंडा होगा, बहुत ठंडा है। सादी बोतल हमारी गाड़ी में अलग पड़ी है, सादे पानी। चलो, गला बहुत जल्दी खराब होता है।